नमस्ते, प्रणाम सभी भोजपुरिया समाज को पैर छू के प्रणाम। गाँव जवान न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो फिर से जुड़ चुके हैं एक ऐसे कलाकार से जो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल रहते हैं और वो भी रहने वाले हैं बिहार के। इस टाइम आए हैं मऊ जिला में, जो कि इनकी ज़िंदगी यहीं से शुरुआत हुई थी। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और जितने भी गाँव जवार के देखने वाले हैं सबका स्वागत है। और आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे देखे ही होंगे कि मैं शायरी वीडियो बनाता हूँ, ये भट्ठे पे काम करता हूँ। और ये दीदी मेरी भी दीदी हैं, अपनी दीदी हैं। और आज इनका ये इंटरव्यू लेने आए हैं मेरा, तो चलिए देखते हैं क्या क्या पूछती हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम लक्ष्मण चौहान है और आप लोग भी सोशल मीडिया पे भी जानते हैं लक्ष्मण चौहान के नाम से। सर, सोशल मीडिया पर काफ़ी आपका चर्चा रहता है। बहुत ही अच्छा, मतलब अश्लील वीडियो नहीं बनाते हैं, काफ़ी अच्छा वीडियो बनाते हैं, जो कि परिवार में देखने लायक वीडियो रहता है। आपका मतलब इंस्टाग्राम पे या फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है, क्या बोलते हैं उसको मतलब बहुत ज़्यादा आपके हैं और बहुत लोग आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। सर, शुरुआत आप कहाँ से किए थे? वो है कि मतलब देखिए अश्लीलता की बात है जहाँ तक, तो आप गलत हो करके ही नहीं वायरल हो सकते, आप अच्छे से भी वायरल हो सकते हैं। बस आपको सही फ़ील्ड में काम करना है, ऐसा ना मतलब कि जानकारी आपको सही होना चाहिए और आपका जो रास्ता है वो भी सही होना चाहिए। आप अच्छा भी करके सोशल मीडिया पे वायरल हो सकते हैं। और मैं तो शुरुआत किया था करीब आज से करीब 6 साल पहले, जब एक एप्लीकेशन था बिगो, वो बंद हुआ, फिर टिक्की पे आए, टिक्की फिर बंद हुआ तो फिर आए इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे। और यूट्यूब और फेसबुक और ये जो दोनों है ना, वहाँ पे हम पहले नहीं थे, पहले मतलब इंस्टाग्राम चालू किए, उनमें हम वीडियो बनाना शुरू किए और इंस्टाग्राम से मुझे मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिला कि आज फेसबुक और यूट्यूब सब पे लोग मुझे जानते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे आपका 2 मिलियन सब्सक्राइब है सर। पहले तो आपका सब्सक्राइब नहीं होगा, पहले तो शुरुआत किए होंगे, मतलब क्या सोच कर शुरुआत किए थे? और कैसे शुरुआत किए थे कि हम इतना, आप सोचे थे कि हम इतना आगे तक चले जाएँगे? वो तो कभी नहीं सोचे थे, लेकिन इतना मन में था कि जो हम भट्ठे पे काम करते हैं, उससे हमारा लाइफ मतलब चेंज नहीं होगा, वो काम करते-करते ही हम लोग इस दुनिया से चले जाएँगे। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं ज़िंदगी में जिससे कि मेरा भी ज़िंदगी बदल जाए और दुनिया ना मुझे जान सके। मैं ना खामोशी का मौत में नहीं मरना चाहता था। कहते हैं ना दोस्तों कि वो शायरी देखिए, ये मैं भी भूल रहा हूँ कि हाँ। चलिए ये शायरी हम बाद में बोलते हैं थोड़ा याद हाँ, करके। हाँ सर, और बाद में दोस्तों बोलिएगा। और दोस्तों क्या है ना कि बचपन से मेरे मम्मी-पापा हैं ना, तो सब भट्ठे पे भी मेहनत करते थे। तो उन सब का मेहनत मैंने देखा और संघर्ष देखा, तो फिर मैंने शुरुआत किया यहाँ पे सोशल मीडिया पे आके और भट्ठे पे काम करते-करते ही शुरुआत किया। सोचा कि चलो सभी का वीडियो चलता है, अगर मेरा भी लक लग जाए तो वीडियो चल जाए तो अच्छी बात है। और लोगों ने मुझे प्यार दिया और मेरे शायरी को सराहा, मेरे काम को सराहा और आज मुझे सोशल मीडिया पे सभी लोग जानते हैं। सोशल मीडिया पे आपको इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि सर आप बहुत गरीब परिवार से हैं, बहुत अच्छी-अच्छी वीडियो बनाते हैं। देखने वाला भी लोकेशन आप जैसे 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 भी रहते हैं, जैसे कपड़ा पहने रहते हैं, उसी अंदाज में आप बोलते हैं और अपनी गरीबी दिखाते हैं कि देखिए दोस्तों हम ये कर रहे हैं। इसीलिए पब्लिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग ऐसे अमीर होते हैं तो जो बोलते हैं अरे गरीब लोग को नहीं सपोर्ट करते हैं, हम तो खुद ही अमीर हैं। बाकी बहुत लोग अच्छे ऐसे होते हैं जो अमीर होने के बावजूद भी गरीब लोग का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लोग तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सर जी, आप अमीर लोग को बताइए कि आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं सपोर्ट करते हैं? देखिए, यहाँ पे सोशल मीडिया पे ना ऐसा नहीं है, मन में ये मत रखिए कि मतलब कि अमीर सपोर्ट नहीं करते हैं, गरीब सपोर्ट नहीं करते हैं। सभी सपोर्ट करते हैं, बशर्ते आपका नेचर, आपका बोली-विचार अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो में अगर कुछ गलत करेंगे तो जो लोग अच्छे हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और मुझे दोनों लोग सपोर्ट करते हैं, गरीब भी, अमीर भी, सब सपोर्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि बड़े लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, मैं गरीब हूँ तो सपोर्ट नहीं करते, ऐसा नहीं है। मुझे बड़े लोगों का भी बहुत प्यार मिलता है। तो सोशल मीडिया पे आप आए सर जी, इतना अच्छा खासा आपका इंस्टाग्राम पे भी 2 मिलियन सब्सक्राइब है और फेसबुक पर कितना है सर जी? है फेसबुक पर करीब 10 लाख फॉलोवर्स। यूट्यूब पे? यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं है, करीब 40-45। तो अभी आपको कैसा महसूस होता होगा सर जी? देखिए, सोशल मीडिया पे आने के बाद मतलब कि अच्छा लगता है कि जो लोग मतलब कि गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको दुनिया में कोई नहीं जानता है, उन लोगों को पहचान मिलता है और एक नाम मिलता है अलग से और एक मतलब कि इज़्ज़त मिलता है लोगों का कि आप कहीं भी जाइए, लोग मिलते हैं ना, तो बहुत इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं, आपसे मिलते हैं, बातें करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि जिसकी ज़िंदगी में कोई पूछने वाला नहीं होता है, उसका भी ना दुनिया में बहुत चाहने वाले हो जाते हैं।
जैसे कि आपके घर वाले आपको पसंद करते हैं, आपके मम्मी-पापा पसंद करते हैं, आप जब जब सोशल मीडिया पे नहीं थे, उसके पहले उनका रिएक्शन क्या था? अभी इस टाइम उनका रिएक्शन क्या है? देखिए, सोशल मीडिया पे कहते हैं ना कि बिना रिस्क का कोई काम नहीं होता है, तो एक कहानी आप लोगों को बताता हूँ। हुँ, जब वीवो एप्लीकेशन था, तो वहाँ पे मुझे ना कि मेरे पास मोबाइल था, करीब 5-6 हज़ार का मोबाइल था, उसमें क्वालिटी अच्छा नहीं था, ठीक ना? हुँ, तो मैं अपने पापा को बोला कि पे पापा मुझे कर्ज़ा ला कर दीजिए 20,000 रुपैया। हुँ, तो पापा मतलब कि हमको डाँटते हुए बोले कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि तुम 20,000 रुपया कर्ज़ा लेकर मोबाइल लोगे, वीडियो बनाओगे। हुँ, तो हम बोले कि आप लाकर दीजिए, अगर मैं 3-4 महीने के अंदर अगर नहीं वसूल करूँगा ना, हुँ, तो फिर सोशल मीडिया को छोड़ दूँगा। हुँ, तो पापा मुझे बहुत डाँटते-उड़ते फिर लाकर दिए, फिर मैंने एक फ़ोन लिया अच्छा-सा, उसमें वीडियो बनाने लगा, तो लोगों का प्यार मिला और करीब 4-5 महीने के अंदर मैं उस कर्ज़े को भी सॉल्व कर दिया और उसी के पैसे से, सोशल मीडिया के पैसे से अपना फैमिली भी चलता है अभी फ़िलहाल। और दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा कि आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, सबसे पहले आपका परिवार का अगर सपोर्ट रहता है ना, तो आप बहुत आगे जाएँगे, क्योंकि अगर परिवार आपको नीचे खींचेगा ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। ये तो बात सही है भैया, जैसे बोलते हैं कि भट्ठे पे आप ईंटा पाथते थे, तो एक दिन का आपका पेमेंट कितना था? पहले बहुत कम कमाता था, मान लीजिए कि महीने का 6-7 हज़ार रुपया आता था। हुँ, उसमें मतलब जैसे महीने का 6-7 हज़ार, 6-7 हज़ार महीने का आता था। उसमें परिवार चल जाता था? नहीं, वो तो मैं भट्ठे पे काम करता था ना, हुँ, उसमें परिवार चलता था और जैसे खेती हो गया, घर पे कोई मतलब कि काम हो गया, किसी को कोई तकलीफ़ हुआ, तो वो पैसा मैं उसमें उठा के दे देता था कि नहीं मतलब इस पैसे से आप ये काम कर लो, बाकी मैं जितना कमाता हूँ उससे तो फैमिली चल ही जाता है। तो इतना अच्छा-अच्छा आप शायरी बोलते हैं सर जी, कुछ सुनाएँगे मेरे दर्शकों को? जी, बिल्कुल सुनाएँगे और दोस्तों मैं इतना ही आप लोगों से कहूँगा कि आज मैं यहाँ पे हूँ, मऊ ज़िले में भट्ठे पे हूँ और अभी 2-3 दिन पहले मैं अपनी भरपूर फैमिली के साथ था, लेकिन अभी अच्छा, अकेला आपकी हूँ। शादीशुदा भी हैं? बिल्कुल, हम शादीशुदा हैं, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी वाइफ़ भी बगल में बैठी हुई है। देखिए दोस्तों इन भैया की मतलब धर्मपत्नी वहाँ पे बैठी हैं, उनके बच्चे भी वहाँ पे हैं, देख सकते हैं अभी जल्दी-जल्दी भैया यहाँ पे आए हैं, तो हम लोग को पता चला है कि भैया यहाँ पे आए तो हम भी सोचे भैया से एक बार हम भी मुलाकात कर लें और हम भी इंटरव्यू ले लें। हाँ, तो बताइए भैया? बिल्कुल और दोस्तों कोई भी अपना परिवार और अपना घर छोड़ के नहीं आना चाहता है, लेकिन क्या है ना कि हालात मजबूरियाँ ऐसा कर देती हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि वक़्त नूर को बेनूर कर देती है, वक़्त नूर को बेनूर कर देती है, छोटे से ज़ख्म को नासूर कर देती है। ऐसा कोई नहीं है जो अपना घर, परिवार, गाँव छोड़कर परदेस जाना चाहता है, लेकिन वक़्त और हालात सबको मजबूर कर देती है। यही बोल-बोल के सोशल मीडिया पर काफ़ी काफ़ी दोस्त आप अपना बना लिए और काफ़ी अच्छा खासा नाम भी कमा लिए और नाम के साथ-साथ पैसा भी कमा रहे हैं। अभी अभी आपको ऐसा मतलब सोशल मीडिया पे कोई बहुत कम ही ऐसे इंसान हो जो आपको नहीं पहचानते होंगे। बिल्कुल, देखिए और जो भी मैं बोलता हूँ ना, उसमें मेरा 90% मेरी ज़िंदगी की हकीकत होती है और जो भी शायरी है, चाहे जो वीडियो में कुछ भी बोलता हूँ ना, तो वो जो मतलब हवा-हवाई नहीं बोलता हूँ, वो मेरा हकीकत ज़िंदगी होता है। जो मैंने ज़िंदगी गुज़ारा है ना, अगर आपको बताऊँ, आजकल के बच्चे 10 से 15 साल के 20 साल की उम्र तक उनका खेलने का उम्र होता है। वो अपने माँ-बाप के पैसे पे ऐश करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। लेकिन जब मेरा बचपन था ना, मैं करीब 8 या 9 साल का था, हुँ, उस हुँ। टाइम मैं 2 बजे रात से ना शाम के 6-7 बजे तक काम करता था, वही भट्टे पे ईंट बनाता था। 8-9 साल के बचपन था मेरा उस टाइम। तो मतलब कि ना मेरा जो बचपन से इतना मतलब कि खराब गुज़रा है ना, मेरा बचपन भी खराब गुज़रा। मैं जवान भी हुआ तो वही काम करते-करते मतलब कि दिन-रात मेहनत करना पड़ता है यहाँ पे। फिर आज देखिए मेरे बच्चे हो गए हैं और पूरे घर की ज़िम्मेदारियाँ और मेरे सर पे आ गई हैं। तो दोस्तों कहते हैं ना ज़िंदगी में मेहनत इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए और हौसला रखना चाहिए। फैमिली तो चलाना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आप कमाते हैं, आपके पास लूर है, आपके पास बुद्धि है, कोई हुनर है, तो फैमिली आप पे डिपेंड होगी, आपको चलाना भी पड़ता है। तो आपकी बीवी सपोर्ट तो करती होंगी जब इतना आप रिस्क उठाते हैं, इतना काम करते हैं, तो वो भी साथ में आपके साथ मतलब ईंटा-उटा पाथती हैं कि बेचारी बनाकर खिलाती हैं? देखिए, मैंने एक वीडियो में बताया भी है कि मेरा 2 भी 3 सपना है मेरी ज़िंदगी का। तो पहला सपना मैंने यही देखा था कि मेरी मेरी वाइफ़ मेरी जो जीवन की साथनी है, हुँ, मेरे जीवन का साथी वो इंसान बने जिसका कोई सहारा ना हो। हुँ, मतलब कि उसको दुनिया में मतलब कोई सहारा देने वाला ना हो, वैसे इंसान का अगर मैं हाथ थाम सकूँ, उनका सहारा बन सकूँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। जब मैं 10, 12, 15 साल का था तभी सोचता था। फिर उसके बाद मेरी शादी जो हुई ना, ऐसे लड़की से हुई जिसके माँ के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, सिर्फ़ मम्मी है उनकी। हुँ, मैंने उनका हाथ थाम के हुँ। और आज सोचता हूँ कि आज मेरा एक सपना पूरा हुआ है और दूसरा सपना यही था कि मैं गुमनामी की मौत ना मरूँ, दुनिया में मुझे लोग जानें, प्यार दें और मतलब कि मरते
टाइम तक भी लोग कहें कि हाँ, कोई इंसान था लक्ष्मण चौहान जो सोशल मीडिया पे ऐसा था, ऐसे बातें करता था, लोगों का दिल जीतता था। तो मतलब मरने के बाद भी लोग याद करें, मैं वैसा करना चाहता था। सब लोग याद करेंगे भैया, इतने अच्छा-अच्छा आप शायरी बोलते हैं, वो भी दिल को छू जाने वाली शायरी बोलते हैं, तो कौन नहीं याद करेगा। जब आपका इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन फॉलोअर्स है और अच्छा खासा सोशल मीडिया पे वायरल है, तो सब लोग ऐसे हैं कि जानते हैं, ऐसे कोई नहीं है कि मतलब आपको नहीं जानता होगा। तो क्यों नहीं याद करेंगे? अगर आपको कुछ होगा तो ज़रूर लोग याद करेंगे। तो कुछ सुनाएँगे बिल्कुल। शायरी? कहते हैं ना दोस्तों कि ज़र्रों में रह गुज़र कर चमक छोड़ जाऊँगा। ज़र्रों में रह गुज़र कर चमक छोड़ जाऊँगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊँगा। खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे। शीशा हूँ, टूट कर भी खनक छोड़ जाऊँगा। गज़ब की शायरी बोलते हैं भैया। जब आप शायरी बोलते हैं ना तो एकदम दिल पे जाके लगती है। अगर कोई उस माहौल से गुज़रा हो तो उसको एहसास होता है कि हाँ, गरीबी का मतलब क्या होता है। तो भैया कुछ और सुनाइए, 2-3 शायरी हमको सुना दीजिए आज। चलिए, एक शायरी मेरा बहुत ही अच्छा चला था, जिस पे मेरे करीब 60-65 मिलियन व्यूज़ गया था। हुँ। तो वो शायरी आप लोगों को सुनाता हूँ। और उससे पहले एक कहानी है दोस्तों, सच में ना ये हकीकत है, मतलब कहानी नहीं, हकीकत है कि आज देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ भट्टे पे, किस लिए? सिर्फ एक घर बनाने के लिए। घर का सपना है, घर बनाना है, ठीक ना? और आज उसी घर से दूर हूँ, जिस घर को बनाना है, जिस घर को आधा महीने बनाया, उस घर में मैं 2 महीने 3 महीने रह पाता हूँ, बाकी पूरा साल मेरा भट्टे पे गुजरता है उसी घर को बनाने के लिए। और फैमिली के लिए कमाता हूँ, बच्चों के लिए कमाता हूँ, और उन बच्चों से ही दूर रहता हूँ जिनके लिए मैं कमाता हूँ। यही सच्चाई है। कहते हैं ना दोस्तों कि वक्त कहाँ से कहाँ आ गई, वक्त कहाँ से कहाँ आ गई, अब हमें भी कमाने की ज़रूरत आ गई। और हमें भी शौक़ था जवान होने का, हमें भी शौक़ था जवान होने का, लेकिन जब जवान हुए तो जवानी परदेश खा गई। घर के हालातों ने इस कदर मजबूर कर दिया, घर के हालातों ने इस कदर मजबूर कर दिया, हम जिसके लिए कमाते हैं उसी से दूर कर दिया। जिसके लिए आप कमाते हैं, जैसे मतलब अपने बाल-बच्चे के बिल्कुल। लिए, अपने मम्मी-पापा के लिए कमाते हैं, तो उनसे आप दूर रह के भी अभी कमा रहे उन्हीं हैं। से दूर हैं, हाँ, उन्हीं सही। उन्हीं के लिए कमाने आए हैं, लेकिन उन्हीं से दूर हैं, उन्हीं का चेहरा नहीं देख पाते हैं, तो इतना यही सच्चाई है। इतना मेहनत करते हैं, रात भर जागते हैं, हुँ। फिर ईंटा पाथते हैं, फिर सुबह में खाना भी बनाना पड़ता होगा, तो आप लोग खाना बनाते होंगे तो फिर खाते होंगे, बिल्कुल। फिर काम पे चले जाते होंगे, तो कितनी तकलीफ वाली बात है। ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए हम लोग का रात में अगर सोते भी हैं तो 3 से 4 घंटा से ज़्यादा नहीं सो पाते हैं। बाकी जितना टाइम होता है सब काम के में ही बिजी रहते हैं भट्टे पे, ऐसा काम होता है। मतलब कि ज़्यादा टाइम 90% टाइम यहाँ काम में गुजरता है, 10% है जो हम लोग सो पाते हैं। और दोस्तों ये सच्चाई है कि इंसान अगर मेहनत नहीं करेगा ना तो उसको कुछ नहीं मिलता है। मतलब भीख मांगने से अच्छा है कि कहीं आप मेहनत करिए, वही अच्छा है। तो एक शायरी सुनाइए भैया। एक शायरी आप लोगों को सुनाऊँ तो एक शायरी कौन सा सुनाऊँ आप लोगों को जो अच्छा लगे आप लोगों को। और चलिए एक बात आपकी कोई भी शायरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, चाहे किसी को लगे या ना लगे। दोस्तों, ज़िंदगी में ना लोग भी बहुत तरीके के होते हैं, हर इंसान पे आजकल विश्वास नहीं करना चाहिए। और लोग अपना बना के ही धोखा देते हैं, अपने लोग से अगर जो मतलब कि जो रहता है ना, होशियार रहता है, वो मतलब कि सुरक्षित रहता है, क्योंकि पीठ पीछे खंजर अपने ही मारते हैं। इसलिए मैं इस ज़माने पे एक शायरी कहूँगा। कहते हैं ना दोस्तों कि कौन किसको दिल में जगह देता है, कौन किसको दिल में जगह देता है, सूखे पत्ते तो पेड़ भी गिरा देता है। मैं वाकिफ़ हूँ दुनिया की रिवाजों से, मतलब निकल जाए तो हर कोई भुला देता है। और दोस्तों मैं ख़ास करके एक बात पे ज़्यादा जोर देना चाहूँगा कि आज के ज़माने में लोग माँ बाप की कदर नहीं करते। तो उन लोगों के मैं अपना ही कुछ बताना चाहूँगा कि आज जिस हालात से मैं गुज़र रहा हूँ अपने बच्चों के लिए ना, वो हालात मेरे माँ बाप की ज़िंदगी में भी आया होगा। जब आप अपने पे आएंगे, अपने बच्चे आपके हो जाएंगे, जब आपके बच्चे आपको दुख तकलीफ़ देंगे ना, तब समझ में आएगा आपको कि आपके माँ बाप आपके लिए क्या किए थे और क्या करके आपको इतना बड़ा किए, कैसे कितना मेहनत किए, और उसके बाद आप अपने पैरों पे खड़ा हुए। तो जब आप अपने पैरों पे खड़ा हो जाइए ना, तो अपने माँ बाप को मत भूलिए, क्योंकि सबसे बड़ा हाथ होता है ज़िंदगी में। जब आप अपने पैरों पे खड़ा होता है ना, सबसे बड़ा हाथ माँ बाप का ही होता है। और इसीलिए कहूँगा दोस्तों कि क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गंगा की धार करे, क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गंगा की धार करे, वो घर ही एक मंदिर है जहाँ औलाद अपने माँ बाप से प्यार करे।
बहुत ही अच्छा भैया। जा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये भैया को बहुत लक्ष्मण भैया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा कि और आगे तक जाएँ और भी मतलब बेचारा पैसा कमाएँगे ताकि और भी मतलब अपना फैमिली, अपने घर परिवार, अपने मम्मी-पापा को, अपनी बीवी को कि अच्छे से रख सके ताकि इनको दोबारा ये नौबत ना आए कि हाँ, ईंटा पाथ हैं चाहे कोई भी काम करें, यूट्यूब से भी 2 रुपये कमा सकते हैं, कमा के अपना घर परिवार चला सकते। और दोस्तों ये मतलब रे दीदी का चैनल है, जो भी गांव जवार है ना आपका चैनल नाम। हुँ। गांव जवार जितने भी मेरे दोस्त मेरे भाई देखते हैं, तो आप लोग अगर मतलब मुझे देखे होंगे पहले भी, तो आप लोगों से एक ही विनती है कि ये दीदी ना बहुत मेहनत कर रही हैं और इनको थोड़ा सा आगे लाइए और इनके वीडियो को थोड़ा सा वॉच कीजिए, देखिए कि इनके वीडियो में क्या है, और इनके वीडियो को थोड़ा सा शेयर लाइक कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये दीदी कितना संघर्ष करती हैं। मैं इनकी ज़िंदगी से जुड़ा हूं, क्योंकि हम दोनों भाई बहन का रिश्ता है। और दोस्तों आप लोगों से बस हाथ जोड़ के इतना ही कहूँगा कि दीदी को थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद भैया। इतना तो आप बोलते हैं, इतना तो सुकून मिलता है कि हाँ कोई अपना है, इतना लाइक करता है, पसंद करता है और मानता है बहन। बिल्कुल, देखिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप जिस राह पे चल रही हैं ना, आप चलते रहिए, रेगुलरली चलते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगा। और आपके लिए मैं एक शायरी लेकर आया हूँ, चलिए आप लोग आपके लिए हम सुनाते हैं। क्योंकि अगर आपको कहीं लगे कि मतलब आप हिम्मत हार रही हैं, चाहे तो आपका मन नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का, चाहे मतलब कुछ ऐसा लग रहा है, तो आपको ये शायरी जो बोल रहा हूँ याद कर लीजिएगा। अपने दीदी के लिए ही सुनाना चाहता हूँ कि जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो खो गया उसे सोचा नहीं करते। जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और जो खो गया उसे सोचा नहीं करते। और ज़िंदगी में मंजिल उसी इंसान को मिलती है जो अपने वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। नहीं रोते हैं भैया, जैसे भी गुजरे वैसे जैसे भी गुजार हालात लेते हो, हैं। बिल्कुल जैसे भी हालात हो, आपका कैसा भी मतलब आप संघर्ष कर रही हैं, आप हार मत मानिएगा कभी। नहीं भैया, हार नहीं मानते हैं। काहे लिए बिल्कुल हार मानेंगे? 3-4 साल से मतलब इस लाइन में है तो हार काहे मानेंगे? बिल्कुल। मतलब इस लाइन में, मीडिया लाइन में नहीं थे, उसके पहले कॉमेडी लाइन में थे। और दीदी को मैं 1 साल पहले से जानता हूँ, और ये दोनों का विचार भी बहुत अच्छा है। जो भैया हैं दीदी हैं, दोनों का विचार बहुत अच्छा है, रहन सहन बोली विचार सब कुछ अच्छा है। मतलब आप अगर इनके साथ रहेंगे ना तो इन दोनों का फ़ैन हो जाइएगा। चलिए, इतना समय देने के लिए भैया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमसे ज़्यादा भैया को सपोर्ट कीजिएगा। नहीं, दीदी को भी थोड़ा सा